हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। गाइज, आई होप कि आप सभी हैप्पी एंड हेल्दी होंगे और मेरे वीडियोस को देख करके अच्छे से अपने इंग्लिश का प्रैक्टिस कर रहे होंगे। तो गाइज, जब से मैं आप लोगों को इंग्लिश सिखाने आई हूँ तब से मेरा एक ही मोटिव रहता है, एक ही ट्राई रहता है कि मैं आप लोगों को आसानी से ईजी वे में सिखा सकूँ। और गाइज, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और विदाउट स्किप किए हुए, क्योंकि इसमें स्किप करने से बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर सकते हैं। तो बिना स्किप किए सीखिए, और क्योंकि इसमें नए वर्ड्स मिलेंगे, नए वोकेबलरी आपकी इंक्रीज होगी, साथ ही साथ अपने इंग्लिश को आप अच्छे से इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, मैं दिन भर में कम से कम 10 बार फ़ोन करके आपसे बात करता हूँ। ये अपनी माँ को बोल रहा है, मैं दिन भर में कम से कम 10 बार फ़ोन करके आपसे बात करता हूँ। आई कॉल एंड टॉक टू यू एट लीस्ट 10 टाइम्स अ डे। आई कॉल एंड टॉक टू यू एट लीस्ट 10 टाइम्स अ डे। गाइज, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जिस सेंटेंस के एंड में हिंदी में त है, ती है, ते हैं, तो वो होता है, तो वो हम लोग जानते हैं कि सिंपल टेंस में वो स्ट्रक्चर बेस्ड है। तो वहाँ पे हम लोग डू या डज का यूज करते हैं, या फिर V5 का। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल टेंस में ही स्ट्रक्चर बेस्ड है, इसलिए यहाँ पे डू या डज का तो अफर्मेटिव में यूज नहीं होता है, सिंपली वर्ब 1 या फिर वर्ब 5 का, तो वर्ब 1 का यहाँ पे यूज किया गया। और एक बात और, अगर एक बार रहता तो वंस, दो बार रहता तो ट्वाइस, 3 बार रहता तो ट्राइस बोलते, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है तो 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, 10 टाइम्स, 12 टाइम्स, इस तरह से हम लोग बोलते हैं। ठीक है, लेकिन आपने मुझे एक बार भी इस बारे में नहीं बताया। कोई ऐसी बात है, कोई ऐसा मैटर है जिसके बारे में इनकी माँ ने नहीं बताया, तो बोल रहा है, बट यू डिडंट टेल मी अबाउट इट इवन वंस। बट यू डिडंट टेल मी अबाउट इट इवन वंस। डिडंट का यूज किया गया है गाइज। यहाँ पे बताया, या है, ये है, तो यहाँ पे जो सेंटेंस के लास्ट में इस तरह से हिंदी होता है, हिंदी में, तो हम लोग समझ जाते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। और अगर हम क्वेश्चन करते हैं या फिर हम लोग नेगेटिव में सेंटेंसेस बनाते हैं तो वहाँ पे डिड का प्लस यूज करते हैं, डिड प्लस नॉट डिडंट। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बेस्ड है। और यहाँ पे हम बोले थे एक बार को हम लोग वंस बोलते हैं, बट यू डिडंट टेल मी अबाउट इट इवन वंस। मैं तुम्हें क्या बताती, इनकी माँ है सो बोल रही है, मैं तुम्हें क्या बताती, व्हाट डू आई टेल यू, मैं तुम्हें क्या बताती। ये सिंपल टेंस में ही है, मैं तुम्हें क्या बताती, व्हाट डू आई टेल यू। आपको मुझे बताना चाहिए कि पापा मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। ये लड़का बोल रहा है, आपको मुझे बताना चाहिए कि पापा मेरे लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। यू शुड टेल मी दैट पापा इज लुकिंग फॉर अ गर्ल फॉर मी। You should tell me that Papa is looking for a girl for me. तुम्हें कोई और लड़की पसंद है क्या, इनकी माँ पूछ रही है अपने बेटे से, तुम्हें कोई और लड़की पसंद है क्या। डू यू लाइक एनी अदर गर्ल, डू यू लाइक एनी अदर गर्ल। ये सिंपल टेंस पे ही बेस्ड है गाइज। इसमें क्वेश्चन हम लोग पूछ रहे हैं, तो डू यानी कि डू या डज जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो पहले आ जाता है। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद V1, जो भी सब्जेक्ट वर्ब रहेगा वो V1 ही यूज होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट। डू यू लाइक एनी अदर गर्ल। भैया, अमेरिका जाकर पढ़ना मेरा सपना है। ये लड़की अपने भाई से बात कर रही है और बोल रही है, भैया अमेरिका जाकर पढ़ना मेरा सपना है। ब्रदर, इट इज़ माई ड्रीम टू गो टू अमेरिका एंड स्टडी। ब्रदर, इट इज़ माई ड्रीम टू गो टू अमेरिका एंड स्टडी। यहाँ पे भी ये सपना जो यूज किया गया है, मतलब ये लाइन जो बोला गया है वो भी सिंपल टेंस पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये बोल रही है, ब्रदर इट इज़ माई ड्रीम टू गो टू अमेरिका एंड स्टडी। टू गो टू, यहाँ पे आपको लगेगा दो टू है, तो यहाँ पे किसी भी वर्ब के पहले हम लोग टू यूज करते हैं, टू स्लीप, टू राइट, टू ईट, तो यहाँ पे वो टू है। फिर गो टू, जहाँ पे जाना रहता है उसके लिए हम लोग टू यूज करते हैं, गो टू स्कूल, तो यहाँ पे इसी तरह टू का यूज किया गया है। लेकिन मैं तुम्हें अमेरिका अकेले नहीं भेज सकता हूँ, बट आई कांट सेंड यू टू अमेरिका अलोन। लेकिन मैं तुम्हें अमेरिका अकेले नहीं भेज सकता हूँ। ये भी सिंपल टेंस पे ही बेस्ड है गाइज। उनके बहन को, ये मतलब ये भाई अपनी बहन को बोल रहा है, बट आई कांट सेंड यू
टू अमेरिका अलोन। कांट का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम अपने मतलब जो काम सकता है यानी पावर या एबिलिटी के बारे में बात की जाए, जो काम नहीं किया जा सकता है, जो पॉसिबल ना हो, वहाँ पे हम लोग कांट का यूज करते हैं। अलोन का मतलब तो आपको पता ही होगा, अलोन मतलब अकेला होता है। बट आई कांट सेंड यू टू अमेरिका अलोन। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ अमेरिका चलिए। वेल देन यू ऑल्सो कम टू अमेरिका विथ मी। ये बोल रही है ठीक है, तो आप भी मेरे साथ अमेरिका चलिए। वेल देन यू ऑल्सो कम टू अमेरिका विथ मी। यहाँ का सारा कारोबार छोड़कर मैं तुम्हारे साथ अमेरिका नहीं जा सकता हूँ। ये भी सिंपल टेंस में ही बेस्ट है गाइज। लिविंग ऑल द बिजनेस हेयर, लिविंग ऑल द बिजनेस हेयर, आई कैन नॉट गो टू अमेरिका विथ यू। लिविंग ऑल द बिजनेस हेयर, आई कैन नॉट गो टू अमेरिका विथ यू। यहाँ पे फिर से कैन नॉट का ही यूज किया गया। क्यों यूज किया गया ये तो मैं पहले बता ही चुकी हूँ। सो बोला जा रहा है यहाँ का सारा कारोबार छोड़कर मैं तुम्हारे साथ अमेरिका नहीं जा सकता हूँ। लिविंग ऑल द बिजनेस हेयर, आई कैन नॉट गो टू अमेरिका विथ यू। हमें कुछ ऐसे अच्छे प्लान की ज़रूरत है जिससे घर वाले राजी हो जाएं। वी नीड सम गुड प्लान्स सो दैट द फैमिली मेम्बर्स एग्री। गाइज हम लोग जब किसी चीज़ को घर वालों से राजी करवाना चाहते हैं, परसुएट जिसको हम लोग बोलते हैं परसुएट, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, कुछ अच्छे प्लान्स की ज़रूरत होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है, वी नीड सम गुड प्लान्स सो दैट का मतलब होता है ताकि द फैमिली मेम्बर्स एग्री। नीड का यूज हम लोग कहाँ पे करते हैं, जहाँ पे हम लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत हो। अगर हम लोग किसी नाउन के साथ यूज करते हैं तो सिर्फ नीड का यूज करेंगे, जैसा कि मुझे फ़ोन की ज़रूरत है, आई नीड अ फ़ोन। ठीक है, लेकिन अगर हम वही चीज़ बोल सकते हैं, मुझे खेलने की ज़रूरत है, आई नीड टू प्ले, तो यहाँ पे हम लोग टू का यूज करते हैं। जहाँ पे हम लोग वर्ब के साथ यूज करते हैं तो टू का, और टू के बाद हमेशा वर्ब वन का ही यूज करते हैं। लेकिन इस काम को अंजाम देने के लिए कुछ लोग चाहिए, बट सम पीपल आर नीडेड टू मेक दिस वर्क हैपन। बट सम पीपल आर नीडेड टू मेक दिस वर्क हैपन। गाइज यहाँ पे EJMR प्लस एक्शन 3 का वर्क है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, कुछ लोगों की ज़रूरत है, यानी कि इस काम को अंजाम देने के लिए या फिर इस काम को पूरा करने के लिए कुछ लोगों की ज़रूरत है। बट सम पीपल आर नीडेड टू मेक दिस वर्क हैपन। हमारे कॉलेज के पुराने दोस्त है ना, वी हैव ओल्ड कॉलेज फ्रेंड्स राइट, वी हैव ओल्ड कॉलेज फ्रेंड्स राइट। जैसे हम लोग कहीं बाद में मिलते हैं तो दैट हम बोलते हैं ना, तुम मेरे पुराने कॉलेज के मतलब तुम मेरे कॉलेज के पुराने दोस्त हो ना, तो ऐसा ही यहाँ पे बोला जा रहा है। वी हैव का अगर हम लोग यूज करते हैं तो हैव के साथ अगर एक्शन 3 यूज हुआ है तो वहाँ पे हम लोग को क्या करना था, हमको जानते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पे बेस्ड है, लेकिन हैव का एक और यूज होता है जो हमारे पास हो, हमारे पास जो चीज़ होता है उस चीज़ को बताने के लिए हम लोग हैव का यूज करते हैं। वी हैव ओल्ड कॉलेज फ्रेंड्स राइट। हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत थी, ये बोल रही है लड़की इस बॉय से, हमें आप जैसे लोगों की ज़रूरत थी। वी नीडेड पीपल लाइक यू, वी नीडेड पीपल लाइक यू। ज़रूरत थी, था, ती थे, तो वहाँ पे हम लोग यूज क्या करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का, जिसमें हम लोग V2 का यूज करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे यूज किया गया है, नीड का V2 नीडेड। वी नीडेड पीपल लाइक यू, लाइक यू का मतलब होता है तुम जैसा। ठीक है, एक लाइक का मतलब होता है पसंद, लेकिन एक लाइक यू एक कंपैरिजन करने के लिए भी हम लोग एक तुम्हारे जैसा ही, तो वहाँ पे लाइक का भी यूज करते हैं। तुम लोग अपने परिवार के लोग से, यानी तुम अपने परिवार के लोगों से सच क्यों नहीं बोलते। वाई डोंट यू स्पीक द ट्रूथ टू योर फैमिली मेम्बर्स, वाई डोंट यू स्पीक द ट्रूथ टू योर फैमिली मेम्बर्स। यहाँ पे गाइस फिर से सिंपल टेंस पे बेस्ड ही है स्ट्रक्चर, और क्वेश्चन जब हम करते हैं, ठीक है, क्वेश्चन करते हैं प्लस उसमें नेगेटिव बातें हो, तो वहाँ पे हम लोग जो भी WS फैमिली का मेंबर हो, यानी हाउ, वेयर, व्हेन वो लगाते हैं। उसके बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसके बाद नॉट लगा सकते हैं, या फिर सब्जेक्ट के बाद भी नॉट आप यूज कर सकते हैं। वाई डू यू नॉट ऐसे भी बोल सकते हैं, वाई डू यू नॉट, या फिर वाई डोंट यू स्पीक द ट्रूथ टू योर फैमिली मेम्बर्स। हम लोग उन्हें सच्चाई नहीं बता सकते हैं। वी कैन नॉट टेल देम द ट्रूथ, वी कैन नॉट टेल देम द ट्रूथ। फिर से यहाँ पे कैन नॉट, यानी कि जहाँ पे हम लोग एबिलिटी की बात की जाए या फिर पावर की, वहाँ पे हम लोग कैन का यूज
करते हैं। जैसे यहाँ पे हम सच्चाई घर में नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए आप क्लास में कम मार्क्स लाते हैं और आपके पेरेंट्स को आप नहीं बता सकते, दैट टाइम आप बोलते हैं ना ये बात मैं घर में नहीं बता सकता हूँ। तो वहाँ पे यही चीज़ यहाँ हो रहा है, हम लोग उन्हें सच्चाई नहीं बता सकते हैं। वी कैन नॉट टेल देम द ट्रूथ, क्योंकि अगर उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। क्योंकि अगर उन्हें सच्चाई पता चलेगी तो बात और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। बिकॉज इफ़ दे कम टू नो द ट्रूथ देन थिंग्स विल गेट वर्स। वर्स का मतलब होता है बद से बदतर, जैसे खराब बैड होता है ना, तो वर्स मतलब होता है उससे भी खराब। तो बिकॉज इफ़ दे कम टू नो द ट्रूथ, अगर उन लोगों को सच्चाई पता चलती है देन थिंग्स विल गेट वर्स। और गाइज एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर देन और दैन एक और THAN होता है, देन और दैन में अगर आपको डिफरेंसेस पता करना हो तो आप मेरे वीडियो के प्लेलिस्ट में जा कर के सर्च करके देख सकते हैं कि देन और दैन में क्या डिफरेंसेस होता है। वहाँ पे आप लोगों के लिए वीडियो बना के रखा हुआ है। तुम इतनी गहरी चिंता में क्यों बैठी हो? Why are you sitting in such deep worry? Why are you sitting in such deep worry? Deep worry का मतलब होता है गहरी चिंता में एकदम। Why are you sitting in such deep worry? गाइज यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, क्योंकि कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है, जो काम चल रहा होता है। तो जिस सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग EJMR का यूज करते हैं, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, साथ ही साथ वर्ब फोर का यूज करते हैं। ठीक है, और गाइज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और जहाँ पे भी आपको किसी तरह का डाउट हो या क्वेश्चंस हो तो उसके लिए मैं आप लोग को बोली ही हूँ कि वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चन को कमेंट कीजिए, उसका आंसर के साथ रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। सब कुछ ठीक ठाक तो है ना, ये अपनी फ्रेंड को पूछ रहा है, सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? इज एवरीथिंग फाइन इजंट इट? इज एवरीथिंग फाइन इजंट इट? आप ऐसे भी बोल सकते हैं इज एवरीथिंग फाइन, सब कुछ ठीक तो है ना, इज एवरीथिंग फाइन, ऐसा भी आप बोल सकते हैं इज एवरीथिंग फाइन इजंट इट? नहीं, क्योंकि पापा कल मुझे घर वापस बुला रहे हैं। नो, बिकॉज पापा इज कॉलिंग मी बैक होम टुमारो। ये इसकी फ्रेंड है जो बोल रही है, नहीं क्योंकि पापा कल मुझे घर वापस बुला रहे हैं। नो, बिकॉज पापा इज कॉलिंग मी बैक होम टुमारो। नो, बिकॉज पापा इज कॉलिंग मी बैक होम टुमारो। गाइज और आप लोगों से एक बात और बोलना चाहूँगी कि वीडियो को आप लोग जो देखते हैं बहुत थैंक यू सो मच, जो देखते हैं और नहीं देखते हैं उन लोग से भी रिक्वेस्ट है आप लोग देखिए, कंसंट्रेट करके देखिए, क्योंकि इससे अगर जो भी आप लोग देखते हैं उसको पता होगा कि उन लोगों को फ़ायदा क्या हो रहा है वीडियो देखने से। उन लोग का जो वर्ड पावर होगा वो इंक्रीज होगा, पहले से ज़्यादा इंग्लिश बोल पाएंगे। और होता क्या है, इंग्लिश तो हमें पता होती है कि हमें मन में हम बोल लेते हैं, लेकिन वही है जब हम जुबान खोलते हैं, वर्ड्स को बस बोलना शुरू करते हैं इंग्लिश में, बस हमारी ज़बान लड़खड़ाने लगती है। तो वही चीज़ होगा कि मेरे पीछे पीछे आप भी प्रैक्टिस कीजिए, साथ ही साथ जो भी मैं सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए देती हूँ वो भी आप प्रैक्टिस कीजिए। तो गाइज आप लोग आई होप कि ये प्रैक्टिस कीजिएगा, और जो भी मैं सेंटेंसेस देती हूँ वो आप कमेंट करिएगा अपने प्रैक्टिस करके। ठीक है, बहुत को करते हैं बहुत को नहीं करते, तो रिक्वेस्ट है कि सबको देखे, जितने कोई भी वीडियो देखते हैं वे लोग प्लीज़ अच्छे से देखिए, और वीडियो को देखने के साथ साथ अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक भी ज़रूर दें, क्योंकि आपका इम्पोर्टेंट फीडबैक ये है कि मुझे पता चलता है कि मेरा मेहनत बेकार जा रहा है या फिर सही जगह पे काम कर रहा है। तो प्लीज़ अपना इम्पोर्टेंट फीडबैक ज़रूर दें। लेकिन अभी मैं घर नहीं जाना चाहती, बट नाउ आई डोंट वांट टू गो होम। ये लड़की बोल रही है अपने दोस्त को, लेकिन अभी मैं घर नहीं जाना चाहती, बट नाउ आई डोंट वांट टू गो होम। बट नाउ आई डोंट वांट टू गो होम, यहाँ पे भी सिंपल टेंस पे ही बेस्ड है स्ट्रक्चर। और वांट टू यानी जहाँ पे हम चाहते हैं कोई चीज़ करना, किसी काम को करना, किसी वर्क को करना, तो वहाँ पे वांट टू का यूज करते हैं। ठीक है, और टू के बाद हमेशा वर्ब वन। तो पापा से बात करो और बोल दो कि मैं 10 दिनों के बाद आऊँगी। सो ये लड़का बोल रहा है अपनी फ्रेंड को, तो पापा से बात करो और बोल दो कि मैं 10 दिनों के बाद आऊँगी। सो टॉक टू पापा एंड से दैट आई विल कम आफ्टर 10 डेज। यहाँ पे विल का यूज किया गया है, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। और उसको पहचानेंगे कैसे, जिस सेंटेंस के लास्ट में ग, गे, गी
इस तरह से सेंटेंसेस हो, तो वहाँ पे हम लोग समझ जाते हैं कि ये स्ट्रक्चर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पे ही बेस्ड है। सो टॉक टू पापा एंड से दैट आई विल कम आफ्टर 10 डेज। तो गाइज आज का सेंटेंसेस यहीं तक था, और जो प्रैक्टिस के लिए आज मैं सेंटेंसेस लाई हूँ वो इस प्रकार से है। फर्स्ट है फ़ोन में कम और पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दो। दूसरा है पढ़ाई करके तुम्हारा ही फायदा है, किसी और का नहीं। तीसरा है किसी और की नकल करना बंद करो और खुल के जियो। जो कल सेंटेंसेस दी थी वो उसका प्रैक्टिस आज गाइज मैं इसलिए आंसर बता देती हूँ क्योंकि आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम होती है उसे आप करेक्ट कर लें, यानी कि अपने गलती को सुधार लें। सो आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। पहला था क्या आप लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं, डू यू गाइज डू योर वर्क ऑनेस्टली। दूसरा है आप लोग मेरी मदद करने के लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट कैन यू गाइज डू टू हेल्प मी, व्हाट कैन यू गाइज डू टू हेल्प मी। तीसरा है मुझे पता है आप लोग बहुत ही अच्छे और नेक दिल इंसान हैं, आई नो यू गाइज आर वेरी नाइस एंड काइंड हार्टेड पीपल। तो गाइज आप लोग मेरी मदद के लिए क्या कर सकते हैं, उन लोगों में से मैं पूछी थी, तो अच्छे है कि आप लोग सत्यपाल का कमेंट आया, बहुत ही अच्छा लगा। सो आप लोग भी प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिए, और वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। और अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड बी अ फैमिली ऑफ इंग्लिश सीखे। थैंक यू सो मच फ्रॉम इंग्लिश सीखे, थैंक यू।